जब तक जिंदा है तब तक शर्मिंदा है। वाह क्या बात। हाँ जी, कहाँ तक बड़ा नव लेमार के बाद। लेमार के बाद क्यों? डार्विन बाद नहीं हुआ है क्या? ऐसा कैसे हो गया? नवले मार्क बाद होगा ना। चलिए आइए आइए, आज हम शुरू करने वाले हैं क्या? नवलेमार्क। पहले लेमार्क आए, अपना सिद्धांत दिए, कुछ आलोचना भी हुआ, अब फिर नया आया, कुछ उन्हीं के विचार को थोड़ा ढंग से संशोधित किया है। तो क्या है नवलेमार्क के बात में? किसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? न्यू लेमार्क। आइए कुछ बातें लिख लेते, पहले फटाफट लिखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे उसके साथ। कुछ वैज्ञानिक ने लिखे, कुछ वैज्ञानिक ने, हाँ जी नीचे डायरेक्ट लिखिए। कुछ वैज्ञानिक ने लेमार्क को, कुछ वैज्ञानिक ने लेमार्क को सही मानते हुए, सही मानते हुए उनके पक्ष में, उनके पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत किए। उनके पक्ष में, सही मानते हुए उनके पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत किए। क्या प्रमाण दिया? पहला डैश लगा दिया, समनर का प्रयोग, वैज्ञानिक था, नाम था उसका समनर। समनर ने क्या जवाब दिया, क्या पक्ष में बात की, लिखिए। समनर ने सफेद चूहे को, समनर ने सफेद चूहे को 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सी पर पाला, पाका लका क्या प्रभाव पड़ा? आगे देखिए। इनके शरीर में, किनके शरीर में? चूहे के शरीर में, इन्हें के समनर के शरीर में, चूहे के शरीर में, हाँ, इनके शरीर में परिवर्तन हुआ। इनके से, हाँ इनके शरीर में परिवर्तन हुआ और यह देखा कि पूंछ तथा पिछला टांग, किसका? समनर का, नहीं चूहे का। पूंछ तथा पिछला टांग लंबा हो गया। पूंछ तथा पिछला टांग लंबा हो गया।
यह उपार्जित लक्षण वंशानुगत हुआ। क्या समझे? यह उपार्जित लक्षण वंशानुगत हुआ। समनर ने क्या किया, चूहा को पाला कितना डिग्री पर, इसका टेम्परेचर न सामान्य रखा, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, न 20 से 19 न 21। धीरे धीरे क्या देखा कि अगला जनरेशन वाला चूहा का शरीर में टंगड़ी और पूंछ लंबा हो गया। अब यह देखा कि यह तो उपार्जित लक्षण हुआ। अब यह देखना था कि क्या यह लक्षण अगली पीढ़ी में जाता है कि अगली पीढ़ी में नया जो बच्चा जन्म लिया उसका भी टांग और पूंछ क्या था, लंबा। इसका मतलब क्या हुआ, लेमार्क ने जो बोला था कि उपार्जित लक्षण वंशानुगत होते हैं, बात सही हुआ कि गलत? किसने प्रूफ किया? एक प्रयोग हो गया। दूसरा वैज्ञानिक आया, नंबर दूसरा, मैकडूगल का प्रयोग। मैकडूगल का प्रयोग, मैकडूगल का प्रयोग डैश लिखिए। इन्होंने 44 पीढ़ियों तक, मैं योग्य नहीं लिखना, इन्होंने 44 पीढ़ियों तक सफेद चूहे को पानी में टेढ़े मेढ़े रास्ते पर, पानी में टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलने का ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण दिया। टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलने का प्रशिक्षण दिया। प्रारंभ में प्रशिक्षण दिया। प्रारंभ में इन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, किंतु धीरे धीरे यह मेहनत कम होती चली गई। धीरे धीरे यह मेहनत कम होती चली गई। मतलब मैकडूगल ने क्या किया, पानी में रास्ता बना दिया टेढ़ा मेढ़ा, और उसमें चूहा को चलने का ट्रेनिंग दिया। शुरुआत में तो वॉक किया, फिर अगली पीढ़ी उसको ट्रेनिंग, अगली पीढ़ी उसको ट्रेनिंग, कितना पीढ़ी तक? 44। पता चला कि जब अंतिम में 44वां पीढ़ी आने लगा, 42 पीढ़ी आने लगा, 43 पीढ़ी तक, तो उसमें जो नया जनरेशन आ रहा था ना, वो अभिमन्यु टाइप का था। अभिमन्यु मतलब माँ के गर्भ में ही सीख लिया था न चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है। उसी तरह का बच्चा जन्म लिया, किसका? चूहे का। ट्रेनिंग के दौरान धीरे धीरे, शुरू में तो मेहनत करना पड़ा बेचारे को, बाद में पता चला कि जो नया जनरेशन आ रहा है उसको हल्का सा ट्रेनिंग दे रहे हैं, सीख जा रहा है। और एक समय ऐसा आया कि ट्रेनिंग देने का जरूरत ही नहीं पड़ा, वो एकदम तैयार बच्चा, एकदम टनाटन, कोई दिक्कत नहीं। पापा हमें कंप्यूटर तो माँ के पेटेंट सीख चला लो। नहीं समझे बात को? कहने का मतलब क्या हुआ कि लेमार्क ने क्या दिया था, उपार्जित लक्षण वंशानुगत होते हैं, उसका आलोचना भी हुआ था। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि नहीं, उपार्जित लक्षण वंशानुगत होते हैं। कैसे? प्रयोग से। सेमनर ने भी चूहा में प्रयोग किया, मैकडूगल ने भी किया, सपना में चूहा हमको आया,
बोला क्या बात है, जो वैज्ञानिक आता है चूहे पकड़ लेता है, हमरा लोग के कोई इज्जत प्रतिष्ठा है कि नहीं? पकड़ो मूसे को चीर, मूसे में सुइया लगाओ, नया दवाई बना चूहा में ट्राई मारो, नया कोरोना का दवाई मारा चूहा को हल्का से ले लिया। इसी पर आपके इसमें सिलेबस में अगला लास्ट यूनिट में चैप्टर में यह पॉइंट भी है इथिक्स में कि ऐसा नहीं करना है। अब कानूनन अपराध भी हो गया है कि आप किसी भी जीव जंतु पर बिना सूचना के, बिना अधिकार के, बिना परमिशन के प्रयोग सब बेचुआ तीसरा प्रयोग आ जाइए। कैमरर का प्रयोग। लिखिए, इन्होंने कुछ सैलामेंडर, ये जीव है, इन्होंने कुछ सैलामेंडर को काला वातावरण में रखा और कुछ को पीला वातावरण में रखा। कुछ वर्षों बाद काले वातावरण में रखे गए सैलामेंडर के शरीर पर काला धब्बा तथा पीला वातावरण में रखे गए सैलामेंडर के शरीर में पीला धब्बा पाया गया। पीला धब्बा पाया गया। यह गुण उनकी संतानों में भी वंशागत हुआ। यह गुण उनकी संतानों में भी वंशागत हुआ। सैलामेंडर जानते हो? छिपकली की तरह लगा। दिस इज द जीव, दिस इज नाम का पंच अंग्रेजी हो गया। यह एक ऐसा जीव है जिसको हम सैलामेंडर बोलते हैं। छिपकली की तरह होता है, अलग अलग कलर में अपना रंग को बदल लेता है। छिपकली की तरह होता है।
न इस पर प्रयोग किया किसने, कैमरन ने। एक को काला वातावरण में रख दिया, एक को पीला, पता चला करिया वाले के शरीर में काला धब्बा, पीला वाले शरीर में, पीला वाले वातावरण वाले के शरीर में पीला धब्बा आया। उसका माए बाप में धब्बा तो धब्बा धब्बा रहा, पर पता चला कि अगला जनरेशन में भी धब्बा धब्बा रहा, उसके अगले दिन धब्बा 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 धब्बा। अब ये धब्बा धब्बा जो चल रहा है यह गुण वंशानुगत हुआ, इसका मतलब उपार्जित लक्षण क्या हुए, वंशानुगत हुए। सही वही ये था नियो लेमार्क, नव लेमार्क में 3 प्रयोग। कोई दिक्कत? अब जिस तरह से लेमार्क साहब आए थे, कुछ लक्षण को दे के गए, लेमार्क आए, लेमार्कवाद दिया, लेमार्क आए, उनका आलोचना हुआ, लेमार्क की आलोचना के बाद नव लेमार्कवाद आया। उसी तरह से एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम डार्विन, नाम सुना ही होगा, नाम है उसका डार्विन। डार्विन आए, उन्होंने सिद्धांत दिया, उसका नाम हुआ डार्विनवाद। डार्विनवाद के बाद उसका आलोचना हुआ, जिसको हम पढ़ेंगे आलोचना में। उसके बाद आलोचना के बाद जैसे यहाँ पर नव लेमार्कवाद आया, उसी तरह से नव डार्विनवाद पढ़ेंगे। बुझो बोलो, तभी हम क्या चलने वाले हैं, दाढ़ी बना ले। क्या बोला? तो ऐसे करके क्या बोला? ऐसे कुछ भी सोच लेगा ना आदमी। चलिए हेडिंग लगाइए। इसी तरह से एक नया वैज्ञानिक जिसका नाम है डार्विन, हेडिंग लगा लीजिए, डार्विनवाद। डार्विनिज्म परिचय लिखिए, नीचे डैश लगाएंगे। ए बाबू परिचय लिखो, नीचे डैश। परिचय से ना बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ए बाबू नहीं दिखता वहां से, बोर्ड चमकता है। हाँ बोला ना, तब उधर कौन बैल बैठ गए, बोर्ड चमकता है तो ये देखा तो आर्टिफिशियल ना बनाना पड़ेगा, उसके लिए हम थोड़े ना पृथ्वी का वातावरण बदल देंगे, तो सबका नाम है डार्विनवाद। स्टार बना के लिखिए परिचय में। जन्म, जन्म इनका हुआ, लिखो जन्म 1809 1809 ईस्वी में। कहाँ हुआ? चलिए फटाफट लिखते जाइए, स्टार्ट जन्म था। नेक्स्ट लिखिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। कौन विश्वविद्यालय? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि मिला। अब इसका पूरा नाम नहीं पूछना। नेक्स्ट लिखिए, HMS बीगल, पानी वाला जहाज था, ये नाम था इसका। HMS बीगल नामक जहाज से लगभग 5 वर्ष तक, HMS बीगल जहाज से लगभग 5 वर्ष तक, ब्रैकेट में लिखो 27 दिसंबर
1931 सॉरी 1831 से 2 अक्टूबर 1836 तक यात्रा किया। अगला पॉइंट, यात्रा के दौरान दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, गैलापागोस द्वीप का अध्ययन किया। इस सब जगह पे घूमने के लिए गया और वहां पर वहां के वातावरण, वहां के जीव जंतु, वहां के हर एक चीज का, प्रकृति का पूरा अध्ययन किया। कौन? डार्विन। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। लिखने के पहले इन्होंने, डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम आया प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ठीक है, जैसे कि उपार्जित लक्षण का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने। इसने दिया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो है प्राकृतिक चयन का, इनके दिमाग में नहीं आया था सबसे पहले, बल्कि इनको दिमाग दिया गया था। जैसे होता है ना, है ना घर बनेबो ना, है ना वो जहाँ बाथरूम बनाए तो जहाँ अच्छा लग बने, अच्छा लग बने, अच्छा लग बने, अच्छा लग, तो दिमाग दे दिया कोई और आप उस दिमाग का इस्तेमाल करके घर बना लिया और सच में घर मस्त बन गया। तो दिमाग देने वाला कोई और था, उसका कहीं कोई नामो निशान। लेकिन अरे तो बड़ा अच्छा घर बने, दिमाग तो कोई और दिया, नाम किसका हो रहा है? जिसने यहाँ भी वही हुआ। डार्विन का नाम तो हो गया कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया, लेकिन इनको दिमाग कोई और दिया। और कौन दिया? यह प्रश्न आपके पास दो जगह आ सकता है। एक तो आपके इसमें, दूसरा नीट जो एग्जाम होता है ना, उसमें पूछ लेता है। ऐसी चीज पढ़ता ही नहीं है, जाने नहीं देता है। किताब में भी शायद हमको हिंदी वाले में है कि नहीं है, नहीं है, लेकिन पूछ लिया जाता है। आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। क्या लिखो? स्टार बना देखो, स्टार बना लिखो। प्राकृतिक चयन, इन्वर्टेड कॉमा, प्राकृतिक चयन का विचार एल्फ्रेड, वैज्ञानिक है, एल्फ्रेड रसल वेलिस, एल्फ्रेड रसल वेलिस नामक वैज्ञानिक को आया था, नामक वैज्ञानिक को आया था। उसी में इन्होंने डार्विन को अपने विचार का लेख, डार्विन को अपने विचार का लेख भेजा था।
नेक्स्ट वन, डार्विन और वेलिस, यही वेलिस, डार्विन और वेलिस, अगला पॉइंट, ने मिलकर प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, डार्विन और वेलिस ने मिलकर प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत, ये तो अगला पॉइंट, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत ब्रैकेट में नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन को विस्तार से डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज by means of natural selection में दिया। अब सिद्धांत क्या दिया उसका डिटेल पढ़ने वाले, यानी कौन सा सिद्धांत के बारे में, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन, उसका सिद्धांत डिटेल में पढ़े। चले आगे, चलिए हेडिंग लगाइए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। नाम से नहीं पता चल रहा है, प्राकृतिक चयन, प्रकृति जिसको चाहेगी उसको चयन करेगी, अर्थात प्रकृति के अनुसार जो चलिएगा वो धरती पर बचे रहिएगा, और जो प्रकृति के खिलाफ चलिएगा प्रकृति उसके खिलाफ चल देगी। प्रकृति जब उसके खिलाफ चल देगी तो आपका पूरा शरीर घाट की तरफ चल देगा। अचानक से डायनासोर क्यों विलुप्त हो गया धरती पर से, बताओ जरा। डायनासोर थे ना धरती पर, हाथी, अचानक से कहाँ चले गए? अचानक से सारी डायनासोर विलुप्त हो गए। क्यों विलुप्त हो गई? क्योंकि प्रकृति के अनुसार से उनका शरीर वातावरण को एक्सेप्ट नहीं कर सका, और डायनासोर अभी अचानक से ये टेम्परेचर, धरती का टेम्परेचर अभी अचानक से 60 डिग्री हो जाए, कितना? तो डिग्री अगर होगा 60 तो कुछ लोग पकड़ेंगे खाट, और ज्यादातर लोग तो सीधा होगा कि नहीं होगा? तो कौन लोग बचेगा? जो 60 डिग्री टेम्परेचर को सध जाएगा वही बच जाएगा। यानी प्रकृति क्या की, एक छन्ना लगाई कि जो सधने वाला हो उसको रोकना है, तो छन्ना मतलब 60 डिग्री टेम्परेचर लगा दिया, जो इसमें छन आया क्या पहुंचो घाट,
जो बचा वो आए। प्रकृति अपने हिसाब से जीवों को यहाँ जिंदा रखती है। ये गलत फहमी में मत रहना कि हम अपने हिसाब से जिंदा रहते ना। हम अपने हिसाब से भले कपड़ा पहनते हैं, खाते हैं, पर जिंदा तो रहते हैं किसके हिसाब से? अभी मान लो ठंडी आ जाए और ठंडी अचानक से एकदम -50 डिग्री चल जाए तो क्या हाल होगा? अकड़ के मर जाएगा, बोलने वाला तक नहीं रहेगा। सुइया दवाई खून सब जम के मूर्ति विसर्जन। तो प्रकृति क्या कर रही है? वही प्रकृति के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। वातावरण को जो झेल पाएगा वो धरती पर खेल पाएगा। यही 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 किसने कहा? डार्विन ने। और इसी का नाम दिया प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। बुझ गए बात को? अब इसी के अंतर्गत कुछ बातें हैं जो लिखेंगे डार्विन के द्वारा क्या क्या बोला गया। फटाफट से लिखिएगा, इसमें कुछ पॉइंट्स बनाते हुए चलेंगे। पहला, डार्विन जो इतना यात्रा किया, HMS बीगल जहाज से उतना दूर घूमा, तो वही अध्ययन करके ना यही सब निचोड़ निकाला। तो निचोड़ में पहला बात क्या निकाला? लिखिएगा, फर्स्ट नंबर देखिए, अधिक प्रजनन क्षमता। अधिक प्रजनन क्षमता किसमें? जीवों में। डार्विन बोलता है भाई साहब, धरती पर जितने भी जीव हैं उनमें प्रजनन की क्षमता क्या होती है? लिखिए, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी जातियां, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी जातियां अपनी संतति को बनाए रखने के लिए, अपनी संतति को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक प्रजनन करती है। दूसरा, अस्तित्व को, दूसरा लिखिएगा, अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष। अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष। डार्विन साहब बोलते हैं कि जो भी जीव है वो अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। संघर्ष नहीं हो रहा ऐसे आसानी के साथ भोजन। शेर भी अगर जंगल में है तो उसको क्या आसानी से भोजन मिल जाता है क्या? संघर्ष करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, घंटों इंतजार करना पड़ता है, कभी कभी 3-3 दिन भूखे रहना पड़ता है, कभी कभी ऐसा भैंसा मिल जाता है कि मार के पटकनियाँ हिला देता है, कभी कभी तो हिरण भी भारी पड़ जाता है, कभी कभी मुंह में आया हुआ शिकार को चुसरा लेके चला जाता है। हे प्रभु, ऐसा होता है। तो हम लोगों के भी यहाँ पे अभी जाओगे कंपटीशन में, नौकरी के लिए संघर्ष, सीट है 100, विद्यार्थी है 1 लाख, संघर्ष। तुम लोगों में कौन टॉपर निकलेगा? है रौदी अभी सुतलो रहती, कितना बढ़िया संघर्ष नहीं, कितना बढ़िया तुम सुती है मस्त, उठिएगा, टेंशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 5 जगह मुंह घुमाते घुमाते एक को बार किसी का मुंह ऐसा नहीं होता है, वाह मैथ, ये केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मेरा फेवरेट। ऐसा हुआ कभी?
फिजिक्स ये मजा आ गई इससे। लेकिन अभी कैसा होता है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, अंग्रेजी, हिंदी, परीक्षा ऐसा कभी किया ऐसा? है परीक्षा नैका ड्रेस पहन के ना संघर्ष। ऐसा क्यों होता है? अब देखो, तुम्हारा जिस चीज में इंटरेस्ट रहता है वहाँ ध्यान मेरा फोकस रहता है। मान लो मेला घूमने के लिए गए, तो मेला में मेरा पहला टारगेट क्या था? ये भी भुगले चल, सबसे पहले बतासा चढ़े पहले मान लो जाए 5 टका के लिए झगड़ा भी करवे 5 टका के है तो ठगे जा और दो दुगो ऐसनो बोलबे और बोललो भी होवे नहीं। लेकिन महगाज दीदी की करबो? महगाज दीदी महगाज अच्छा 10 टका दो, 10 टका के ले लिए। ओकर बाद की जैते जैते पहले 2 टेबल लिए कि कौन दुकान में चाट चाउमीन फुचका बढ़िया है। तो इंटरेस्ट हम किस में दिखाते? चाट चाउमीन फुचका में। जैसे वहाँ गए 2-4 बार मूर्ति को बढ़िया से पहले याद देखे, क्या देखे मन में बेजोड़ मूर्ति बने लगी पहले मन में राक्षसवाद ये सब देखने के बाद कलाकार का ख्याल आया कि अच्छा मेहनत किया है, प्रणाम किए, हे दुर्गा माँ ये लिखे वहाँ भी जाए ये तो चल। लेकिन वहाँ से मंदिर से हटे 10 मिनट 15 मिनट मंदिर में, वहाँ से जो हटे बाकी 2.5 घंटा 3 घंटा 4 घंटा किन्ना झुलुआ पुचका जुटे न सुना पे कैसे थे वो ये दुखना पे। तो ज्यादा इंटरेस्ट किसमें था? पूजा में था कि मेला के भीड़ भाड़ में भीड़ भाड़ में तो मन भी लगा। तो उसी तरह से एक एक कहानी दशहरा का सबके दिमाग में भी फिट होगा कि क्या क्या किए हो, डिलीट एकदम नहीं हुआ होगा। लेकिन अभी अगर पूछे कि फिजिक्स में बताओ चौथा चैप्टर क्या है, चौथा न इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा ना सब्जेक्ट में। पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाइएगा तब मजा आएगा ना। तो अस्तित्व को संघर्ष हो रहा है, अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। अच्छा मेला में भी संघर्ष था। कल्याणपुर गए बढ़ो ना इतना गोड़े था बढ़ो ना हो। अब टोटो पर बैठेंगे भीड़ से बचेंगे, टोटो वाला में संघर्ष है। चलो यहाँ भी वही चीज है, अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जीवों में क्या मिलता है? ये हम नहीं बोल रहे हैं अभी, यहाँ पर कौन बोल रहा है? ये डार्विन। कौन बोल रहा है? डार्विन। लिख लो इसमें जल्दी से लिखिए। तो जीवों की बढ़ती, लिखिए जीवों की बढ़ती आबादी के कारण, लिखो लिखो जीवों की बढ़ती आबादी के कारण इनके बीच जीवन के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है। इनके बीच संघर्ष उत्पन्न होता है। यह संघर्ष मुख्यतः भोजन और आवास के लिए होता है। भोजन और आवास के लिए होता है। नहीं, मुख्य रूप से क्या चीज चाहिए जीवन में? एक तो भोजन चाहिए और रहने के लिए आवास चाहिए, रोटी, उसके बाद घर, फिर कपड़ा हो बाद में देखा जाएगा। तो ये संघर्ष होता है। अगला इसी में इस संघर्ष को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 में। 3 में से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अगला पॉइंट में लिखिएगा,
ये संघर्ष 3 प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में याद करना इसको। ये संघर्ष 3 प्रकार के होते हैं। छोटी अक्षर ए में पहला अंतराजातीय, अंतराजातीय संघर्ष। देखो बढ़िया से क्या लिखे हैं, अंतराजाती, अंतरजाति नहीं है, अंतराजातीय संघर्ष। दीर्घ निशान लगाइए। एक ही जाति के बीच, याद रख लेना इसको, एक ही जाति के बीच होने वाले संघर्ष को, एक ही जाति के बीच होने वाले संघर्ष को अंतराजातीय संघर्ष कहते हैं। एक ही जाति के बीच होने वाले संघर्ष को अंतराजातीय संघर्ष कहते हैं। और बी नंबर अंतरजातीय संघर्ष। बी नंबर में लिखिए अंतरजातीय संघर्ष। इसमें लिखेंगे अलग अलग, अब एक ही जात नहीं होगा, अलग अलग, अलग अलग जातियों के बीच होने वाले संघर्ष को अलग अलग जातियों के बीच होने वाले संघर्ष को अंतरजातीय संघर्ष कहते हैं। सी नंबर में लिखना वातावरणीय संघर्ष। सी में क्या लिखेंगे, वातावरणीय संघर्ष। इसमें कोई डिटेल नहीं लिखना, बस इसको ऐसे समझ लो कि वातावरण जो परिवर्तन होता है उसमें भी तो संघर्ष होता है, ठंडा, जाड़ा, गर्मी वगैरह। लेकिन ये दोनों ज़्यादा समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यहाँ तक बात हो गया, पहला अधिक प्रजनन क्षमता, दूसरा अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष। संघर्ष में 3 तरह का, अंतराजातीय, अंतरजातीय और 2 के बाद 3 नंबर। तीसरा नंबर में लिखिएगा विभिन्नताएं। विभिन्नताएं 3 नंबर में लिखिए विभिन्नताएं। क्या दुनिया में डार्विन ने विभिन्नता शब्द का भी प्रयोग किया। जीवों में विभिन्नता होती है, कैसे, डैश लगा के लिखिएगा। जीवधारियों के समय समय पर, जीवधारियों के समय समय पर विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। और ये विभिन्नताएं, फास्ट लिखिए, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और ये विभिन्नताएं वंशागति को दर्शाती है। अच्छा, विभिन्नता कैसे होता है भाई? म्यूटेशन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण। चौथा पॉइंट लिखिए,
योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता। इसका अंग्रेजी भी लिख लीजिए थोड़ा। सर्वाइवल, SURVIVAL, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, FITTEST, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसका मतलब क्या, और इसको कर देना VBI, लास्ट वाला ये वाला पॉइंट है। अलग से टिप्पणी भी आ सकता है इस पर। योग्यतम की उत्तरजीविता को समझाएं बस। तो क्या है ये, लिखिए, जीवों के लंबे समय तक, जीवों के लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बहुत सारी संरचनात्मक परिवर्तन करना पड़ता है। इनमें से बहुत सारी संरचनात्मक परिवर्तन करना पड़ता है। इनमें से जो जीव सक्षम होते हैं, प्रकृति उसे स्वीकार करती है। और जो अक्षम होते हैं, प्रकृति उसे अस्वीकार कर देती है। इसे ही प्राकृतिक चयन, ब्रैकेट में नेचुरल सिलेक्शन, NATUR लिखें इसका पहले, यही, इसे ही प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन करते हैं। एक आखिरी 5वां सिद्धांत है, पॉइंट सिद्धांत का लास्ट 5 नंबर लिखिए, नई जाति की उत्पत्ति। 5 नंबर, नई जाति की उत्पत्ति। डैश लगा के लिखिए, जातियों में होने वाली विभिन्नता, का स्थानांतरण
वंशागति को दर्शाती है। नई क्या लिखे? जातियों में होने वाली विभिन्नता का स्थानांतरण वंशागति को दर्शाती है, जिसके कारण नई जाति का निर्माण होता है। अब आएगा हमारा बारी क्या? डार्विनवाद की आलोचना। सर चलने के लिए छुट्टी दीजिए। नहीं, डार्विनवाद की आलोचना लिखिए, हेडिंग लगाइए। डार्विनवाद का लिखिए। डार्विन द्वारा दिए गए सिद्धांत, डार्विन द्वारा दिए गए सिद्धांत, डार्विन द्वारा दिए गए सिद्धांत का कुछ वैज्ञानिकों द्वारा सिद्धांत का कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा आलोचना किया गया। आलोचना किया गया जो निम्नलिखित है। 2 पॉइंट है, फटाक से लिख लीजिए। पहला, अवशेषी अंगों के बारे में, पहला लिख के डैश लगाइए और लिखिए अवशेषी अंगों के बारे में, अवशेषी अंगों के बारे में जानकारी नहीं दिया गया। कौन? डार्विन बाबू। अवशेषी अंगों के बारे में जानकारी नहीं दिया गया। दूसरा, नंबर दूसरा, हाँ नहीं दिया गया। नंबर दूसरा, विभिन्नता के स्रोत एवं कारणों के बारे में, विभिन्नता के स्रोत एवं कारणों के बारे में नहीं बताया गया। विभिन्नता के स्रोत एवं कारणों के बारे में नहीं बताया गया। अगला हेडिंग लगेगा नव डार्विनवाद। नियो डार्विनिज्म, हेडिंग लगा लीजिए नियो डार्विनिज्म। और इसकी कथा हम करेंगे नेक्स्ट।